टू देव करंट अफेयर्स। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रदेश के कितने स्कूलों के नाम में लगा हरिजन शब्द हटाकर संशोधित नाम के आदेश जारी किए गए हैं? तो कितने स्कूलों में किए गए हैं? 76, 77, 78 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 स्कूलों के नाम के आगे लगा हरिजन शब्द हटाकर राज्य सरकार ने संशोधित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने ऐसी सभी स्कूल जिनके नाम में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था उन सभी स्कूलों के नाम और पते में से हरिजन शब्द को हटाकर संशोधित नाम के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में ऐसी 76 स्कूलें थी जिनके नाम या पहचान में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, अब उनको हटाने का आदेश जारी किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं व 6वीं इकाई के लोकार्पण से इसकी उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट हो गई है। यह किस जिले में स्थित है? तो छबड़ा थर्मल पावर किस जिले में स्थित है? बारां, जैसलमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बारां जिले में स्थित है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 1 से 4 उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट की थी। अब 5वीं और 6वीं इकाई की उत्पादन क्षमता 1320 है। इस प्रकार इसकी टोटल क्षमता हो गई है 2320 मेगावाट और यह बारां जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है? अग्रणी, मध्यम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में। अब केंद्र सरकार की एक नई उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल का आकलन करने के लिए घोषणा की गई है, जिसमें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को अग्रणी माना गया है और गुजरात को सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही में कर्नाटक तथा केरल को शीर्ष स्थान पर माना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का पहला वर्चुअल अवार्ड शो कब आयोजित होगा? तो कब आयोजित होगा? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर को जयपुर एसोसिएशन का पहला वर्चुअल अवार्ड शो आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरोना संक्रमण से किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है, वह किस जिले की हैं? तो किस जिले की हैं किरण माहेश्वरी? राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजसमंद की है किरण माहेश्वरी, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। यह है किरण माहेश्वरी। यह पूर्व मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी, जिनका रविवार रात को कोरोना के कारण निधन हो गया है और यह राजसमंद जिले की रहने वाली है। अब बात आती है राजसमंद की, तो ये मैप में देखिए आप राजसमंद की स्थापना 1675 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। 1993 में इसे उदयपुर से अलग कर जिले का दर्जा दिया गया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3860 वर्ग किलोमीटर राजसमंद का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो भेड़िया राजसमंद का शुभंकर है और यह उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ इस संभाग में आते हैं। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कत्सारी मिट्टी व लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जोधपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए 3 साल में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य को पूरा किया जाएगा? तो कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य को पूरा किया जाएगा? 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य को पूरा किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में एमएसएमई उद्योगों के में विकास के लिए राज्य उद्योग विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? सिडबी, वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिडबी के साथ राज्य सरकार ने एमएसएमई उद्योगों में विकास के लिए समझौता किया है। राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। राजस्थान सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू
पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आती है सिडबी की, तो सिडबी की हम डिटेल देखते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान की रैंक रही है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? 31वीं, 32वीं, 33वीं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31वीं रैंक रही है राजस्थान की हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में बांधों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो किस संस्थान के साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान के बांधों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने समझौता किया है। बांधों के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की डिटेल हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मेलोंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़ जिले में स्थित है काली सिंध थर्मल पावर प्लांट। अब बात आती है झालावाड़ की, तो ये मैप में देखिए आप झालावाड़। झालावाड़ की स्थापना 12 अप्रैल 1838 को झाला मदन सिंह के द्वारा झालावाड़ की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 6219 वर्ग किलोमीटर झालावाड़ का क्षेत्रफल है और शुभंकर है गागरोनी तोता। संभाग की हम बात करें तो यह कोटा संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ की मिट्टी की हम बात करें तो काली सिंध मिट्टी और दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। झालावाड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो है और हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। नागपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन किया जाता है, तो संतरों के उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। राजस्थान लिंगानुपात की हम बात करें तो झालावाड़ का लिंगानुपात है 946 और साक्षरता में हम देखें तो 24वां स्थान है राज्य में साक्षरता में 61.5% के साथ। यहाँ नदियों की हम बात करें तो काली सिंध नदी, आहू नदी, पिपलाज नदी, रेवा नदी, चंद्रभागा नदी, छापी नदी, अंधेरी नदी आदि नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। यह इस क्षेत्र में नदियाँ इस क्षेत्र में बहुत सारी पाई जाती हैं। यहाँ पर गागरोन का किला भी स्थित है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं भी झालावाड़ में ही स्थित है और भवानी नाट्यशाला भी झालावाड़ में ही स्थित है। झालरापाटन सूर्य मंदिर भी झालावाड़ में स्थित है। चंद्रभागा पशु मेला भी झालावाड़ में ही भरा जाता है। पेनोरमे की हम बात करें तो संत पीपाजी का पेनोरमा झालावाड़ में ही स्थित है। हाल ही में इस जिले में एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए जिला जनाना अस्पताल पर छत भी तैयार की जा रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं झालावाड़ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनके बारे में हम रोज़ डिटेल से रोज़ देखते हैं 10 या 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य खेल, तो राजस्थान का राज्य खेल सबको पता है बास्केटबॉल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार भरतपुर जिले को कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहा जाता है। जहाँ पर डींग भरतपुर में स्थान है वहाँ पर जल महल बहुत ही हैं, तो वहाँ पर जल महलों की उसे नगरी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। राजस्थान का नृत्य है घूमर। राजस्थान राज्य का गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश है राजस्थान राज्य का गीत। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट राजस्थान की शासन प्रशासन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। नगर पालिकाओं की संख्या हम देखें तो 184 से 211 की जनगणना के अनुसार। तहसील राजस्थान में तहसीलों की संख्या की हम बात करें तो 325 राजस्थान में तहसील है 2015 के अकॉर्डिंग।
राजस्थान में पंचायत समितियों की हम संख्या की बात करें तो 295 पंचायत समिति है 2011 के अनुसार। राजस्थान में कुल गांवों की संख्या की हम बात करें तो 44,794 कुल गांव हैं 2011 की गणना के अनुसार। राजस्थान में संभागों की हम बात करें तो 7 संभाग हैं और राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणियों में, जहां गुरु शिखर है जो सिरोही में स्थित है, जिसकी मीटर है ऊंचाई 1722 मीटर। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। तो ये है राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में भारत के अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो जयपुर जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया था, जो भारत का पहला अंगदान स्मारक बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुई थी? जयपुर से दुबई, जयपुर से बांग्लादेश, जयपुर से जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।